आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, क्योंकि हम लोग दबाव बनाने में पूरी तरीके से सक्षम हो चुके हैं और इस दबाव का ही परिणाम है कि अब सारी चीज़ें वो अधिकारी भी और साथ साथ ही जनप्रतिनिधि भी और सरकार भी हम सभी लोगों के लिए बातें करने लगी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों को एक जो मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली थी उस पर अब कार्य भी होने लगा है। तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और इस प्रयास को मिट्टी ना होने दें, इस प्रयास को असफल ना होने दें। जितने अधिक लोगों को आप जोड़ सकते हैं जोड़िए, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी लोगों का जो संख्या बल है ना वो एक ताकत के रूप में सामने आता है, क्योंकि हम लोगों का सब कुछ चला गया है। पहले भी बीएड विद्यार्थी प्राइमरी से बाहर थे, बाद में उनको सम्मिलित किया गया, उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी ही विद्यार्थियों की बर्बाद हो गई है ना। अभी केवीएस के लिए कुछ विद्यार्थियों ने आरटीआई वगैरह फाइल किया था कि इसमें किस तरीके की चीज़ें होंगी, कैसे क्या होगा, रिजल्ट में पीआरटी में बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो अभी बीएड की रिकॉर्डिंग आया है कि मतलब उनको सम्मिलित किया जाए, उनको बाहर नहीं किया जा सकता इस स्टेज में जिसमें उन्होंने परीक्षा दी हो या परीक्षा में बैठे हों, रिजल्ट आना हो, काउंसलिंग होनी हो या रिजल्ट जो मतलब उनको नियुक्तियां मिलनी हो, ऐसे में विद्यार्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा, उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है केवीएस पीआरटी से भी विद्यार्थी बाहर नहीं होंगे और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर की जो कॉपी है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास पहुंच चुकी है, इसलिए अब उस आदेश को फॉलो किया जाएगा। मतलब पीआरटी में बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करके ही केवीएस का रिजल्ट जारी किया जाएगा। संसद का एक आपात सत्र प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण बिल है, जिसमें एक देश एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड और आरटी एक्ट जो आपका शिक्षा सेवा अधिनियम है, प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, जिसे आप आरटीई एक्ट के नाम से जानते हैं, 2009 का कानून। इसमें पूरी तरीके से संशोधन करके बीएड विद्यार्थियों को हमेशा के लिए सम्मिलित करने पर केंद्र सरकार ने पूरा मसौदा तैयार कर लिया है और ये मसौदा एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने तैयार किया है, ठीक है। हर चीज़ों को लेकर के विद्यार्थी मांग करते हैं, हम लोगों ने मांग की थी कि अध्यादेश लाया जाए, तो अध्यादेश में जो तकनीकी चीज़ें थी वो भी हम लोगों को जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, एमएचआरडी मिनिस्ट्री के अधिकारियों के माध्यम से, एनसीटी के अधिकारियों के माध्यम से हम लोगों को विस्तार रूप में समझाया गया था, ठीक है ना। क्योंकि अध्यादेश बार बार लाने पर जो एक कहते नहीं कि एक वैधानिक जो इमेज होती है उससे थोड़ा सा चोट पहुंचती है, इसलिए सरकारें जल्दी से जल्दी संशोधन करके, संशोधन का बाकायदा मसौदा तैयार करके, ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। और जब इसको संसद के माध्यम से पारित कर दिया जाएगा, कैबिनेट के माध्यम से पारित कर दिया जाएगा, क्योंकि संसद का सत्र शुरू होगा ना तो कैबिनेट की मीटिंग लगातार होगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आप लोगों का ये मुद्दा रखा जाएगा। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि ये मुद्दा हम कैबिनेट मीटिंग में रखेंगे और संशोधन की प्रक्रिया जो हम लोगों ने मसौदा तैयार किया है उसको पारित करा के, जरूरी होगा तो हम लोग संसद में भी इसको पारित करा लेंगे। जाहिर सी बात है शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ मामला है तो कोई भी दल इसका विरोध भी नहीं करेगा, हो सकता है कि कुछ एक दल आ जाए इसका विरोध करने के लिए, ठीक है ना। और क्योंकि ये सरकार का कांग्रेस सरकार का पॉलिसी मैटर रहा है राजस्थान गवर्नमेंट का, तो हो सकता है आरटीई एक्ट के संशोधन का जो विरोध है वो कांग्रेस कुछ है मतलब कांग्रेस करे या किसी भी तरीके से जो मतलब अन्य पार्टियां जो इसमें एक पॉलिटिकल मंच पे इकट्ठा हुई हैं, हो सकता है वो भी विरोध कर सकती हैं। लेकिन चूंकि ये मसौदा इतना बड़ा नहीं है और विद्यार्थियों के हित को लेकर के चीज़ें हैं, तो इसमें ज़्यादातर विरोध की संभावना नहीं है। और ये आपात सत्र आप सभी लोगों का बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। और अगर गवर्नमेंट बुला रही है तो जाहिर सी बात है कुछ बड़े बड़े कानून भी इसमें आने वाले हैं, जैसे एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, है ना। तो इसमें विधानसभा, नगर निकाय, दुनिया भर के जितने चुनाव होते रहते हैं सबको एक साथ कर दिया जाएगा, ये भी एक अच्छी पहल है। और रही बात आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड की, वो भी हो जाएगा। हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो है आरटीई एक्ट,
राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें जो ड्राफ्ट बनाया गया था, जिस तरीके से इसका पूरा बैकग्राउंड सेट किया गया था, उसमें बीएड विद्यार्थियों को 1 जनवरी सन 2012 तक वैलिड किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद डीएलएड बीटीसी दुनिया भर के जो मतलब कोर्सेज आते हैं आपके, पता नहीं जितने राज्य हैं उतने कोर्सेज होते हैं, है ना, तो उनको वैलिड किया गया। लेकिन फिर 2018 में 28 मई सन 2018 को एक संशोधन होता है और संशोधन के माध्यम से बीएड के समस्त विद्यार्थियों को पुनः पीआरटी में सम्मिलित कर लिया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो बड़े बड़े राज्य हैं आप सभी लोगों के, अधिकतर राज्यों ने बीएड का पक्ष लिया है। ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि बीएड को सम्मिलित करने में हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचआरडी या एनसीटी हमें कोई गाइडलाइन दे देते हैं कि हमको बीएड को सम्मिलित करना है, हमें क्या आपत्ति हो सकती है, हम सम्मिलित कर देंगे। लेकिन अगर मुद्दा देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के खिलाफ जा करके किसने स्टैंड लिया था, क्योंकि राजनीतिक लाभ था उसमें, समझ रहे ना। हमने कहा था ना आप सभी लोगों से कि नेता हमेशा राजनीतिक लाभ दे करके स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। आप लोग निष्क्रिय अगर बने रहेंगे ना, तो ये जान लीजिए कि हम लोगों की जो एकता है, हम लोगों की जो ताकत है, वो कमज़ोर पड़ जाएगी। अब इसी आपात सत्र में जो बनाया गया संसद का विशेष सत्र, इसी सत्र में हम लोगों को आरटीई एक्ट संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करवाना है और पास भी करवाना है। ठीक है ना। तो आप लोग एकजुटता दिखाइए। एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों का आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। जो विद्यार्थी हो हल्ला कर रहे हैं, जो विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या वो विद्यार्थी नहीं है? क्या उनके पास मोबाइल नहीं है? क्या वो घर में नहीं रह सकते? क्या उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं है? लेकिन वो हम लोगों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। और आप सभी लोगों को भी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बीएड वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और इस संख्या को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यदि हम लोग दबाव बनाने में कारगर रहे और आप सभी लोग निष्क्रियता नहीं दिखाए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि हमारी बातें बीएड विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। अगर इस मामले में हम सभी लोग कारगर रहे तो जाहिर सी बात है इस विशेष सत्र में आप सभी लोगों को आरटीई एक्ट का संशोधन विधेयक का जो मसौदा तैयार किया गया ना, वो पारित हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि एमएचआरडी मिनिस्ट्री से लगातार आज भी विद्यार्थियों का समूह मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको रिमाइंड कराते रहना पड़ता है, क्योंकि नेताओं के अंदर एक आदत होती है। आदत क्या होती पता है? वो आपके सामने बात करेंगे, आश्वासन देंगे, और जैसे ही संसद भवन की सीढ़ियाँ या मंत्रालय की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, उनके दिमाग से वो चीज़ें उतर जाती हैं। जैसे जैसे वो सीढ़ियों के करीब जा कर के अपनी कुर्सी के करीब पहुँचने लगते हैं, उनको दिखाई देना भी बंद हो जाता है। और जैसे वो कुर्सी पर बैठ गए तो उनको दिखाई देना, सुनाई देना, सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है कि उनको कायदे से जो है रिमाइंड कराते रहना है कि आपका कर्तव्य क्या है, विद्यार्थी क्यों परेशान है, क्यों चारों तरफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, क्यों रैलियां निकाली जा रही हैं, क्यों कैंडल मार्च हो रहे हैं, किस तरीके की समस्याएं आन पड़ी हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का सम्मान करते हुए जो संशोधित मसौदा है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में कहा था कि यदि आप इनको सम्मिलित करना चाहते हो तो आप कानून के मुताबिक इनको लेकर के आओ, संविधान के मुताबिक लेकर के आओ, या आप आरटीई अधिनियम के तहत लेकर के आओ। क्योंकि आरटीई एक एक्ट है, एक विधेयक है, एक बिल है, एक कानून है। उसमें अगर आपको संशोधन करना है तो आप संसद के माध्यम से या कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से करिए, और उसी की प्रक्रिया इस समय चल रही है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसी की प्रक्रिया का पूरा मसौदा एनसीटी के आग्रह पर तैयार किया गया है, इसीलिए एनसीटी की गाइडलाइन नहीं आ रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि क्या गाइडलाइन नहीं आएगी? जो राज्य जैसा चाहेंगे वैसा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की एलिजिबिलिटी तय करेंगे? ऐसा नहीं है। जैसे एक पूर्वत गाइडलाइन जारी की गई थी कि हाँ ये मिनिमम योग्यताएं होंगी प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप सभी लोगों को सम्मिलित किया गया, फिर बाहर कर दिया गया, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। अब सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से ये भी कह दिया गया कि जो विद्यार्थी परीक्षाओं में सम्मिलित हुए हैं या जिनका रिजल्ट आना है या जिनको नियुक्तियां मिलनी है, जिनकी काउंसलिंग होनी है, उन विद्यार्थियों को परेशान न किया जाए, वो सम्मिलित रहेंगे। ठीक है। अब ऐसी परिस्थितियों में दो आदेश हो गए।
और जो आदेश 11 अगस्त को जारी किया गया था उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर नहीं कही गई थी, चाहे वो पुरानी भर्तियों को लेकर के हो, चाहे वो आपके नई भर्तियों को लेकर के हो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीएड के अगेंस्ट कोई भी चीज़ें आप सभी लोगों को तभी देखने के लिए मिलती हैं जब उसके लिए माहौल तैयार किया जाता है। और माहौल इस समय हम लोगों का जो दबाव की जो राजनीति है, जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने क्योंकि नेताओं का ये कहना है ना कि आप लोग राजनीति कर रहे हो, तो राजनीति क्या, आप स्वयं बता दीजिए कि हमको किससे मिलना है, किससे बात करनी है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेशनल मीडिया भी लगातार इसको कवरेज दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये बातें प्रधानमंत्री तक पहुंच चुकी हैं और उनके संज्ञान में हैं। क्योंकि जब बीएड विद्यार्थी भी उनसे मिले थे तो उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि आप लोगों की समस्याओं का अस्थायी समाधान किया जाएगा। और यही बातें कहनी है आपके एमएचआरडी मिनिस्टर की, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि इस समस्या का अस्थायी समाधान ढूंढा जा रहा है और उसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया है। हम सभी लोग इस समस्या का अस्थायी समाधान करेंगे ताकि किसी भी प्रकार की वैधानिक समस्याएं ना आनी पड़े। जब ये संसद से पारित हो जाएगा, जब कैबिनेट बाय सर्कुलेशन से पारित हो जाएगा, तो ये भी एक मूल ड्राफ्ट में उसको जुड़ जाएगा, आरटी एक्ट के ड्राफ्ट में। फिर आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, कोशिश करिए कि जो नेशनल लेवल की जो चीज़ें होती हैं, जो ग्रुप बनते हैं बीएड विद्यार्थियों की, क्योंकि इसमें बीएड विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि कोई हमारा नेतृत्व करने वाला हो, कोई हमारी समस्याओं को आगे लेकर के जाने वाला हो। क्योंकि हर विद्यार्थी दिल्ली नहीं जा सकता, हर विद्यार्थी एमएचआरडी मिनिस्ट्री नहीं जा सकता, हर विद्यार्थी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, लेकिन हर विद्यार्थी शेयर जरूर कर सकता है ना। हर विद्यार्थी शेयर जरूर कर सकता है, डिजिटल स्ट्राइक जरूर कर सकता है, और उसी का वही कार्य आप सभी लोगों को भी करना है। अगर चाहते हैं कि सब कुछ बेहतरीन हो, हम लोगों का जो प्रयास है, हम लोगों के जो आंदोलन है वो सफल हो, बीएड पुनः पीआरटी की भर्ती में सम्मिलित हो, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को अधिकाधिक सपोर्ट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के आज के पूरे प्रोग्राम को लेकर के क्या चीज़ें हो रही हैं। आज एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है हमारे फतेहपुर में, सॉरी कौशाम्बी में, और कौशाम्बी, कानपुर नगर और कानपुर देहात, ये 2-3 जगहों पर ये चीज़ें चलेंगी। इसमें तमाम विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो दिल्ली का हम लोगों का प्रदर्शन है, ठीक है ना, इस प्रदर्शन को भी हम सभी लोग कंटिन्यू रखना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संसद के विशेष सत्र के पहले पहले हम लोग चाहते हैं कि इस प्रदर्शन को जो है शुरुआत कर दी जाए, ताकि अपने जो हम लोगों का जो मैसेज है वो क्लियर तरीके से पहुंचाया जा सके शासन स्तर पे, और उनके माइंड में ये चीज़ें चलती रहें कि हमको क्या करना है आगे, ठीक है ना। तो मॉरल सपोर्ट आप सभी लोगों की हमें परम आवश्यकता है। जितना अधिक विद्यार्थियों को आप लोग जोड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उतना अधिक विद्यार्थियों को जोड़िए। फेसबुक पे डालिए, इंस्टा पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, कहीं भी डालिए, लेकिन विद्यार्थियों को एकजुट करिए, बीएड के डिग्री धारकों को एकजुट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो कि संबंधित है कि आप सभी लोगों का जो शिक्षा सेवाचयन आयोग है आखिर वो कब तक बन रहा है। देखिए, शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो मूल ड्राफ्ट है, ठीक है ना, क्योंकि विद्यार्थियों की शिकायत होती है ना, भैया आप हमारे बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो आज चलिए आप लोगों की भी बातें कर लेते हैं। शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो मूल ड्राफ्ट था उसको विधानसभा विधान परिषद में जब पेश किया गया था तो पारित हो गया। पारित होने के बाद उसी प्रारूप में उसको राज्यपाल के पास भेज दिया गया। अब राज्यपाल महोदया के पास जब चला गया वो, तो सारी चीज़ें हैं कि मतलब शिक्षकों का जो विरोध था कि माध्यमिक शिक्षक सेवा अधिनियम 1921 की धारा 21 को हटाया क्यों गया। इससे मैनेजमेंट की मनमानी बढ़ेगी और अध्यापकों का शोषण होगा। जाहिर सी बात है भाई, अब अर्धशासकीय सहायता प्राप्त तो होता ही है, वैसे वो मैनेजमेंट जो है सर के ऊपर कत्थक करते हैं टीजीटी पीजीटी वाले अध्यापकों पे, तो ऐसे में तो और ज़्यादा वो कत्थक करेंगे, है ना, रोज़ नए नए नियम बनाएंगे वो। तो इस अधिनियम का होना अत्यंत आवश्यक है और ये शिक्षकों का जो विरोध है वो जायज़ था। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया कि विधानसभा और विधान परिषद की एक कमेटी बना दी संयुक्त रूप से, और उस कमेटी में सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया। कई सारे मुद्दे पकड़ा दिए गए कि आप इस पर डिसीजन लीजिए।
क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष के भी लोग थे, विपक्ष के भी लोग थे। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया कि सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया। ठीक है ना। अब इसे जो ये खबर चली थी कि सिग्नेचर हो चुका है और मंजूरी मिल चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मूल ड्राफ्ट की मंजूरी हो चुकी है, लेकिन अब ये जो ड्राफ्ट आप सभी लोगों का पुनः प्रेषित किया गया था कि इस अधिनियम को भी उसमें जोड़ दिया जाए, उस अधिनियम को लेकर के अभी तक मंजूरी नहीं मिली, इसीलिए तो इसकी अधिसूचना नहीं जारी हो रही है। विद्यार्थियों का जो आक्रोश है कि हमारा आयोग कब तक बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि इस आयोग को बनने में अब ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है ना। और यदि ये बवाल नहीं हुआ होता तो अभी तक उसकी अधिसूचना भी जारी हो गई होती, क्योंकि भाई अध्यापक है तो वो भी अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं, तो गवर्नमेंट उनको नाराज़ करके तो इस अधिनियम को मंजूरी नहीं दे सकती ना। इसीलिए इस अधिनियम में संशोधन की जो प्रक्रिया है, राज्यपाल महोदया के आदेश के बाद इसको इसमें जोड़ा जाएगा, फिर इसकी अधिसूचना जारी होगी। बात करें आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो